नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्या आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलता है तो उसकी जाति और उसे मिलने वाला आरक्षण भी बदल जाता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अनुसूचित जाति के दर्जे का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि यह फैसला कोई नया नहीं है, इससे पहले भी धर्मांतरण पर सरला मुदगल, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जैसे कई जजमेंट हैं जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मांतरण और धर्म के प्रचार के अधिकार के बीच का अंतर को क्लियर किया है। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने के बाद भी आपको आरक्षण मिलता रहेगा। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिख और बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोगों पर लागू नहीं होता है, और हमारा संविधान यानी कि अनुच्छेद 25 इस बारे में क्या कहता है। आज के इस वीडियो में हम इन सभी जटिल सवालों का बहुत आसानी से आसान भाषा में इसके जवाब को समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम 4 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का वह ताज़ा फैसला जो आपकी कानूनी पहचान बदल सकता है, आर्टिकल 25 और धर्म परिवर्तन की असली हकीकत क्या है, इस फैसले के क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, और सबसे ज़रूरी कि सिख और बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोगों का आरक्षण सुरक्षित क्यों रहता है। यह वीडियो हर भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे कानूनी और सामाजिक अपडेट्स मिस ना हो सके। चलिए शुरू करते हैं। आपके मन में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईसाई यानी कि क्रिश्चियन या मुस्लिम बनने पर एससी रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, तो फिर सिख और बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोगों का रिजर्वेशन क्यों नहीं छीना जाता। क्या ये भेदभाव नहीं है? जवाब है नहीं। इसके पीछे एक ठोस कानूनी और संवैधानिक तर्क है। दोस्तों, इसका राज छुपा है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 में। जी हाँ, जब हमारा संविधान बना तब यह माना गया कि अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी की कुकृति जो है वो सिर्फ हिंदू समाज की समस्या है। इसलिए शुरुआत में शेड्यूल कास्ट का दर्जा सिर्फ हिंदुओं को मिला, लेकिन बाद में 2 बड़े बदलाव किए गए, जिसमें सबसे पहला बदलाव 1956 में किया गया जब सिखों को इसमें शामिल किया गया, और दूसरा 1990 में जब बौद्ध को भी इसमें जगह दी गई। अब अगर अनुच्छेद 25 के आप स्पष्टीकरण को देखेंगे तो वहाँ पर यह स्पष्ट रूप से किया गया है कि सिख और बौद्ध जो हैं वो दोनों हिंदू धर्म की ही एक शाखा या विस्तार है। इन धर्मों में जाने के बाद भी एक व्यक्ति की सामाजिक या जो उनका ऐतिहासिक पिछड़ापन है वह ख़त्म नहीं होता। लेकिन इस्लाम और ईसाई धर्म अब्राहमिक फेथ्स हैं। इन धर्मों का मूल सिद्धांत ये है कि वहाँ कोई जाति पाति या भेदभाव नहीं होता। कोर्ट का मानना है कि अगर आप ऐसे धर्म में जा रहे हैं जो जाति को मानता ही नहीं, तो वहाँ शेड्यूल कास्ट होने का दावा आप कैसे कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई दलित व्यक्ति सिख या बौद्ध बनता है तो उसे एससी स्टेटस प्रोटेक्टेड रहता है, उसका एससी स्टेटस जो है वह सुरक्षित रहता है। लेकिन ईसाई या मुस्लिम बनने पर वही स्टेटस इनवैलिड हो जाता है। ये एक बड़ा कानूनी फ़र्क है जो आपको समझना चाहिए। आइए अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण कानूनी हथियार की जिसका जिक्र धर्म परिवर्तन के मामले में अक्सर आपने टीवी डिबेट्स या सड़कों पर सुना होगा। अनुच्छेद 25। हमारा संविधान कहता है कि हर नागरिक को अपने विवेक के अनुसार किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने का मौलिक अधिकार है। यानी कि आप किसी भी धर्म को अपने अंतःकरण से मान सकते हैं, आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसे फैला सकते हैं,
अब यहाँ जो ये फैलाने का, प्रोपेगेट करने का जो वर्ड है, इसे ये धर्मांतरण करने वाले जो लोग हैं इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि धर्म का प्रचार करने का क्या मतलब है, कि अगर हम अपने धर्म की बातों को दूसरे को बताए ही नहीं, दूसरा उसे मानने को तैयार ही ना हो, तो फिर हम प्रोपेगेट कैसे करेंगे। सवाल जायज है, लेकिन क्या यह अधिकार असीमित है? रुकिए, क्या इसका मतलब यह है कि आप धर्म बदलकर अपनी जाति के फायदे भी साथ ले जा सकते हैं? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा लकीर खींची है। इस तरह का फैसला आपको सरला मुद्गल और लिली थॉमस जैसे केस में भी देखने को मिलेगा। कोर्ट का यह कहना है कि अनुच्छेद 25 आपको धर्म की आज़ादी देता है। सरला मुद्गल और लिली थॉमस जैसे केस में उन्होंने यह क्लियर किया था कि प्रोफेस करने का मतलब, यानी कि प्रोपेगेट करने का मतलब धर्मांतरण करना नहीं होता। प्रचार करने का अर्थात आप किसी का धर्म नहीं बदल सकते। लेकिन यहाँ एक अलग ट्विस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद पर लगाया है, और वह ट्विस्ट ये है कि अनुच्छेद 25 आपको धर्म की आज़ादी तो देता है, लेकिन यह आपको आरक्षण की गारंटी नहीं देता। आरक्षण की गारंटी आपको अनुच्छेद 15, 16 और उसके बाद 330, 331, 332 इन सब में आपको मिलता है। अनुच्छेद 25 नहीं। अनुच्छेद 25 आपको प्रोपेगेट करने की आज़ादी देता है, लेकिन किसी के मत को परिवर्तित करने की आज़ादी नहीं देता। आसान शब्दों में, धर्म बदलना आपका पर्सनल चॉइस है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपना धर्म परिवर्तित कर सकता है, लेकिन आरक्षण का लाभ उठाना उनका व्यक्तिगत नहीं, उनका सामाजिक दर्जा है, जो केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलितों के लिए सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 25 की व्याख्या करते हुए यह साफ कहा कि किसी को लालच देकर या डराकर धर्म बदलवाना अनुच्छेद 25 के तहत प्रचार नहीं माना जा सकता, यह गैर कानूनी है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरक्षण का लाभ देने के लिए अपना धर्म छिपाता हो या गलत जानकारी देता हो, तो यह भी अनुच्छेद 25 का उल्लंघन माना जाता है। कोर्ट का यह तर्क है कि आप अपनी मर्जी से एक ऐसे धर्म में जाते हैं जो जाति व्यवस्था को नहीं मानता, जैसे कि ईसाई, इस्लाम, तो दावे करते हैं इनके यहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है, जातिगत भेदभाव नहीं होता है। हालांकि सामाजिक जो स्थिति है वो अलग है, लेकिन कानूनी तौर पर इस्लाम और ईसाई में किसी भी तरह की जातिगत भेदभाव नहीं है। तो जब आप ऐसी किसी धर्म में जा रहे हैं जहाँ जाति व्यवस्था है ही नहीं, तो आप खुद को उस जातिगत पहचान के साथ कैसे रख सकते हैं जो आपके पुराने धर्म की है और जिसके आधार पर आपको आरक्षण मिलता है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 25 आपको अपना ईश्वर चुनने की आज़ादी देता है, लेकिन कानून यह तय करता है कि सरकारी सुविधाओं का हकदार कौन होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसी संतुलन को बनाए रखने की एक कोशिश है। तो दोस्तों, यह थी हमारी विश्लेषण जो हमने सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट पर किया है। अगर आपको मेरी यह विचार पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना समर्थन दें। धन्यवाद।